हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ माता गौरी की कृपा से आपका जीवन बहुत बहुत सुंदर रहे। आज के वीडियो बहुत विशेष है, बहुत खास है उनके लिए जो हरतालिका तीज की पूजा करने वाले हैं। एक एक महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। कैसे करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बात को लेकर बहुत टेंशन मची हुई है। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सुहाग कैसे लेना है, पानी कब पीना है आपको, और पूजा में क्या क्या विशेष चीज़ें करना है, सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। सबसे पहले तो हरतालिका तीज की पूजा करने से पहले आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार हो जाना है। एक दिन पहले मेहंदी लगा लें। हरतालिका तीज के दिन आप महावर लगा लें पैरों में। और फिर अगर है आपके पास ज्वेलरी तो आप गोल्ड ज्वेलरी पहने, इससे बहुत ज़्यादा शुभता आती है। गोल्ड के मतलब सोने के गहने पहनने से जीवन में बहुत शुभता आती है। यदि है तो ज़रूर पहने। हो सके संभव हो तो आज अपना बिछुआ बदल लें, अगर संभव हो तो। बिछुआ बदलने से भी जीवन में नवीनता आती है, पति का सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। तो ये सारे काम कर लीजिए। और जैसा कि जानते हैं कि घर पे पूजन करते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप चौकी लगाकर पूजन जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर सकते हैं, या मंदिर में जाकर साधारण विधि से भी पूजन कर सकते हैं। तो आज सारी विधि इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए। करना यह है दोस्तों कि सबसे पहले तो एक चौकी लगा लीजिए। लाल पीला कोई भी कपड़ा बिछा लीजिएगा, सफ़ेद मत बिछाइएगा, क्योंकि केवल भोलेनाथ की पूजा नहीं है, हम माता गौरी की भी पूजा करने वाले हैं। तो लाल पीले रंग का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद एक कलश तैयार करिएगा, कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक आप चंदन से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं। तो सुंदर सा स्वास्तिक तैयार कर लीजिएगा। स्वास्तिक हमेशा बनाते टाइम दोनों तरफ से स्वास्तिक को बंद किया जाता है, ये स्वास्तिक और बेहतर होता है। कलश में डालने के लिए थोड़ा सिक्का ले लें, थोड़ा सुपारी ले लें। थोड़ा का मतलब एक का सिक्का होना चाहिए, और सुपारी ले लें। और थोड़ा सा दुर्वा अगर हो तो डाला जाता है, इससे शुभता बनी रहती है। गले में, कलश के गले में आपको मौली लपेट देना है, थोड़ा सा दुर्वा बांध डालना है, और गंगा जल और सामान्य जल से कलश को भर देना है। इसके बाद इस कलश को उठाना नहीं है, ध्यान दीजिए। जब आप पूजा करेंगे उसके बाद अगली सुबह विसर्जन के बाद ही इस कलश को उठाना है। उसके बाद आप 5 पत्ते आम के, या 9 पत्ते, 7 पत्ते आम के पत्ते कलश में डाल दें। आम के पत्ते डालने के बाद कुछ लोग नारियल वाला कलश रखते हैं, कुछ दीप कलश रखा जाता है। बेहतर क्या होगा वो बताती हूँ दोस्तों आपको। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, और नारियल नहीं रख करके आपको दीप कलश रखना चाहिए। दीप कलश बहुत बेहतर होता है। दीप कलश रखने से जीवन में शुभता आती है। तो हरतालिका तीज के दिन दीप कलश रखा जाता है, और कोशिश किया जाता है कि दीपक जो कलश में रखे हैं तो कम से कम 12 बजे रात तक जलता रहे। अब एक शिवलिंग आपको बनाना पड़ेगा। अगर घर में कोई शिवलिंग है और आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आप उन शिवलिंग को रखें और पूजन कर लें। जैसे मैं रख के आपको दिखा रही हूँ, सामने प्लेट पे आपको दिखाई दे भी रहा होगा। तो आप रखें और उनसे पूजन कर लें। नहीं है तो जैसे मैं सावन में बनाई हूँ, बताई हूँ आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना, तो सारी विधि मैं सावन में बता चुकी हूँ। आप सर्च नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं, पहली बार देख रहे हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बहुत विधिवत तरीके से मैं बताई हूँ। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब आप लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारी विशेष बातें बताते हैं कि वीडियो आपको क्यों अच्छी लगी और सारी चीज़ें, तो मन में बड़ा आनंद आता है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग का प्यार सहयोग बना रहे इसके लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, और चैनल के साथ जो लोग नए नए देख रहे हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरह से विशेष जो वीडियो होगी वो तो मिलती रहेगी। साथ साथ हर त्यौहार पे क्या विशेष करना है वो भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दीपक जल गया। अब हम करेंगे दोस्तों भगवान का आह्वान। आह्वान मतलब क्या होता है, हम भगवान को बुलाएंगे। बुलाएंगे भगवान को तो हाथ में जल फूल और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, और भगवान का आह्वान करिए कि हे गौरी शंकर गणेश, हे भगवान महादेव, मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ, इसलिए आप मेरी पूजा में उपस्थित हो, मेरी पूजा पूर्ण करें। केवल इतना बोलें। उसके बाद वो सामग्री आप गणेश जी के सामने छोड़ दें। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक आपको चाहे तो केवल फोटो से भी पूजन कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे छोटे से गौरी गणेश बना लें, जो कि मैं रखी हूँ, आप बगल में देख सकते हैं शंकर जी के बगल में। तो छोटी सी हल्दी पानी से गूँथ लें, पीसी हुई हल्दी, और छोटा सा पिंडी जैसा बनाकर उनको गौरी जी रख लें। और गणेश जी सुपारी पे धागा बांधकर गणेश जी बना दिया जाता है।
पूजा के बाद इनका क्या करेंगे, तो आप इनको किसी भी गमले में रख सकते हैं, वैसे तुरंत नहीं रखा जाता है। अपने मंदिर में रख कर के 15 दिन 20 दिन की पूजा करें, उसके बाद तुलसी जी को छोड़कर बस बाकी किसी भी गमले में डाल दें आप। तो इस तरीके से आपको कर देना है दोस्तों। और हाँ, अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे पानी पीने से पहले आपको विसर्जन कर लेना है, तभी आपको अपना व्रत खोलना है। इस विशेष बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। अच्छा, चतुर्थी तिथि जो है 3:21 पर लग जा रही है 6 तारीख को, 3:31 21 मिनट पे। तो बहुत कन्फ्यूजन है कि हम पूजा कब करें। तो आज मैं सुबह और रात दोनों का मुहूर्त आपको बता देती हूँ, कब करना आपके लिए बेहतर होता है वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को, गौरी जी को, कलश देवता को, भोलेनाथ को स्नान कराऊंगी। स्नान के लिए आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो भी चीज़ें आपको मिल सके तो वो रख लीजिए, स्नान उनको करा दीजिए। उसके बाद चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए और गौरी जी को सिंदूर ज़रूर लगाइए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप भगवान को भोग लगाइए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रख लीजिए और भोग लगाइए। अब देखिए, उस अक्षत चढ़ा रही हूँ मैं, अक्षत चढ़ाइए। और लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि पूजा शुरू करने से पहले भगवान का आह्वान होगा, उसके बाद संकल्प होगा। तो संकल्प में अपना नाम बोला जाता है, जिस जगह पे आप रहते हैं वो बोला जाता है, अपनी मनोकामना या फिर कहिए कि अखंड सौभाग्य के लिए आप व्रत कर रही हैं। भोलेनाथ माता गौरी आपको शक्ति दें, आपको ताकत दें कि आप इस व्रत को पूर्ण कर सकें, क्योंकि मजाक नहीं है ये व्रत रखना। निर्जला व्रत करना कोई आसान काम नहीं होता है। उसके बाद गणेश जी को, गौरी जी को, सबको सिंदूर लगाएं, कलश पे सिंदूर लगाएं और भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन लगाएं। इस तरह से करके सबको, सारे भगवान जी की पूजा कर लें। अब इस व्रत में जो है आपको कोशिश करना है कि बहुत ही अच्छे से तैयार कर हो जाना है, जितना आप कर सकें उतना अच्छे से तैयार हो जाना है। पीला सिंदूर लगा लीजिए, जिन लोगों के यहाँ शादियाँ लाल सिंदूर से होती है वो लाल भी लगा सकते हैं। पीला सिंदूर अपने सिंदूरे से निकाल कर आज लगाया जाता है। और माता गौरी की मांग जब भरी जाती है तो अपने भांग में भी वो सिंदूर लगाया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें कि आपको ज़रूर करना है। आज कोशिश करें कि पीला या सफ़ेद फूलों की माला बना लें भोलेनाथ को, और इधर शिव जी के पूरे परिवार को ये माला समर्पित करना है आपको। ऐसा करने से जीवन में शुभता आती है। चलिए अब जान लीजिए कि कब है पूजा का शुभ मुहूर्त। देख लीजिए दोस्तों, कब है इस पूजा का शुभ मुहूर्त। आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा विशेष होती है, तो शाम को 6:36 तक प्रदोष काल की पूजा है, तो ये जान लीजिए। और सुबह में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो 6 सितंबर को जो है वो आप कर सकते हैं सुबह में भी, लगभग 6:02 से 8:33 तक। तो ये पूजा का मुहूर्त है। विशेष पूजा आप लोग संकोच कर रहे हैं कि जब चतुर्थी तिथि 3:31 21 पे ख़त्म हो रही है, तो हम पूजा शाम में करेंगे तो पूर्ण होगी या नहीं। तो ये चीज़ आप समझते होंगे, बार बार आपको बताती हूँ कि जब सूर्योदय काल में कोई तिथि प्रारंभ हो गई तो पूरे दिन मान्य उसी तिथि का होता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 3 बजे 4 बजे दिन में पानी पी लेंगे, वो गलती करेंगे। पानी आपको 3 बजे 4 बजे कतई नहीं पीना है, क्योंकि एक देसी भाषा में कहावत कही जाती है, जिसकी दिन इसकी रात। ज्योतिष में माने तो जिस तिथि में सूर्योदय हुआ होता है उसी तिथि की मान्यता दिन में रात में रहती है। तो इसलिए पारण तो आपको अगले सुबह ही करना है, अगले सुबह सूर्योदय से पूर्व करना होता है आपको पारण, जब तक जो है सूर्योदय ना हो। और अगर देसी भाषा में कहा जाए तो कहा जाता है कि कौवे की बाग आने से पहले, यानी कि कौवे बोलने लगते हैं जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय तक बोलने लगते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि 3-4 बजे 5 बजे तक अधिकतम आपको पानी पी लेना है। 5 बजे तक सुबह पारण आपको कर लेना है। सरगे की विधि तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो यही चीज़ें हैं जो कि बहुत दुविधा मचा के रखी थी, अब वो जान लिए आप लोग। अब भगवान को जो ऋतु फल होते हैं, कई तरह के फल जो भी आपको मिल जाए वो ऋतु फल ले लीजिए। श्रृंगार की सामग्री बगल में आप देख रहे हैं वो मैं चढ़ा चुकी हूँ। श्रृंगार की सामग्री में एक ब्लाउज का कपड़ा रहेगा या साड़ी रहेगा, और बाकी सिंदूर, बिंदी, बिछिया जो भी आपको मिल सके वो चीज़ें चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद इन चीज़ों को में से कुछ अपने लिए दान रख लें और सारी चीज़ों को आप दान कर दें। चौकी कब हटाएंगे दोस्तों? तीज पूजा की चौकी आप सुबह सवेरे हटाएंगे, जब भोलेनाथ का विसर्जन करेंगे। कलश का पानी आप किसी गमले में डाल देंगे। बाकी पूजा की जो प्रसाद की सामग्रियां हैं वो उठाकर आप पारण करेंगे। बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे आप अपना आराम से भी उठा सकते हैं। अब भोलेनाथ और गौरी माता को आप
चंदन, सिंदूर जो भी चीज़ें हैं वो चढ़ा करके और माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और कुछ भोग चढ़ाएं। तो जो भोग आपके यहाँ बनता हो, घेवर बनती हो, गुजिया बनता हो, जो बनता हो आप वो चढ़ाएं। हमारे यहाँ तो मार्केट से बनी मिठाइयाँ ही चढ़ती हैं, तो जो पुराने समय की परंपरा है उसे तो करना ही है। तो वही चीज़ें मैं चढ़ाकर आपको दिखा रही हूँ। आप भी चाहें तो वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रसाद जो है वो सुबह पारण के समय लिया जाता है। तो इसको आप उठाकर रात में केवल ढक दें इन चीज़ों को, क्योंकि खुला चौकी पे न छोड़ें। इसे इन्हें ढक दें, सुबह नहा धो करके भगवान को फिर नया कुछ भोग लगाएं और पुराने भोग को रखे रहें, उसी भोग को आप खाकर पारण करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। आज चूड़ियाँ कोरी ज़रूर पहनी जाती हैं। कोशिश करें कि मेटल वगैरह या वेलवेट वगैरह की चूड़ियाँ न पहन करके आज जो है शीशे की चूड़ियाँ पहने। शीशे की चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ है। नहीं पहन सकते, कोई साड़ी का सेट आपका गड़बड़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें कि आप एक एक चूड़ी शीशे की ज़रूर डाल लें। उसके बाद आपको करना है आरती। सुहाग कैसे लेना है, तो सुबह पारण से पहले आपको गौरी माता की मांग भरनी है 5 बार, और उसी मांग को जो भरी हुई आपने मांग है उसी से आपको साड़ी के पल्लू या सूट के पल्लू में वो सिंदूर गौरी माता की मांग से निकाल कर अपनी मांग में थोड़ा सा लेकर के माता से बोलते हैं, माता सुहाग दो, सुख सौभाग्य दो, माता सुहाग दो, सुख सौभाग्य दो। ऐसा बोलकर आप फोटो से या मूर्ति से माता गौरी की जो प्रतिमा है उससे लेकर अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगे। बस इसी को सुहाग लेना कहते हैं। वैसे शॉर्ट वीडियो में मैं ये सारी बातें जो है अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये विशेष बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए देख भी लीजिए कि सुहाग कैसे लिया जाता है, कन्फ्यूजन दुविधा न हो। और कोशिश करें कि जो श्रृंगार की सामग्रियां आप चढ़ा रहे हैं उसमें श्रृंगार की सामग्रियों में कुछ चीज़ों को दो दो चढ़ा दें। जैसे सिंदूर चढ़ा दें 2, बिंदी चढ़ा दें 2, मेहंदी, मतलब जो चीज़ें वो 2 चढ़ा दें। एक एक निकाल के अपने लिए रख लें और एक निकाल कर ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, अपनी ननद को भी दान सकते हैं, अपने भांजे भांजी को भी ये दान दिया जा सकता है। इसके अलावा ये दान आवश्यकता वाले को नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए मैं बता रही हूँ आपको सुहाग कैसे लेना है वो बता रही हूँ। तो इस तरह साड़ी या दुपट्टे के पल्लू में आप गौरी माता को जो सिंदूर लगाए हैं उनसे लेकर के स्वयं की मांग भर ले। ठीक है, इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। स्वयं की मांग जो है वो भरने के बाद आपका व्रत पूर्ण होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये काम आपको सुबह करना है, शाम को नहीं करना है। ये काम आपको सुबह करना है। सुहाग लेने वाला जो काम है वो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीने से पहले गौरी माता को सिंदूर लगाकर स्वयं की मांग भरना है, पति के परिवार वालों का पैर छूना है, उसके बाद आपका व्रत पूर्ण होता है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आए, सारी बातें आपको समझ में आए। आपको कैसी लगी? अगर समय है, वैसे तो आप सभी व्यस्त होंगे, बताइएगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, हर हर महादेव।